दोस्तों कौन होगा जो ऐसी जिंदगी नहीं चाहेगा? प्राइवेट जेट, सी फेसिंग बंगला और साथ साथ में दुनिया भर की लग्जरी, हर मिडिल क्लास आदमी के सपनों का कंप्लीट पैकेज। लेकिन असली बात तो ये है कि इन लोगों ने अपनी जिंदगी एक ऐसे ट्रैप से बचाई है जिसमें मिडिल क्लास अपने आप को खुशी खुशी फंसाता जा रहा है। ये ट्रैप एक दिन में नहीं बना है, इसे धीरे धीरे डिजाइन किया गया है। शुरू हुआ था आपके घर से, कार से, पर आज जिम सब्सक्रिप्शन, नेटफ्लिक्स, शॉपिंग और इवन कॉफी तक जो है ये आ चुका है। ऐसा लगता है कि पूरी जिंदगी जो है वो सब्सक्रिप्शन पर चल रही है। ये ट्रैप एक साइकिल है जो आज हम जी रहे हैं, वही कल अपने बच्चों को हम विरासत में देने जा रहे हैं। तो सवाल ये है कि मिडिल क्लास हमेशा मेहनत करके भी क्यों गरीब होता जा रहा है और क्या इससे निकलने का कोई रास्ता है भी या नहीं। वेलकम टू रूबिनॉमिक्स बाय ग्रो। मिडिल क्लास की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, EMI। सिर्फ 20% EMI का मतलब है कि आप साल के 2 महीने सिर्फ और सिर्फ EMI के लिए काम करते हो, और अगर 30 साल की जॉब है तो यह समझ लीजिए कि 6 साल आपके सिर्फ EMI के लिए ही निकल जाएंगे। एक रिपोर्ट के मुताबिक अर्बन मिडिल क्लास फैमिलीज अपनी इनकम का करीब 60% सिर्फ लोन्स और EMI में उड़ा देते हैं। अगर तुमने घर या कार पे लोन लिया है तो अगले 10 से 20 साल, यस 10 से 20 साल तक सैलरी का एक बड़ा हिस्सा बैंक के पास ही जाता रहेगा। मतलब आधी जिंदगी तुम अपने लिए नहीं, बैंक के लिए काम करते हो। आज क्रेडिट कार्ड की लिमिट को भी हमने अपनी इनकम मान लिया है और उसके हिसाब से खर्चा करना शुरू कर दिया है। पढ़ाई के लिए लोन को फ्यूचर की गारंटी माना जाता है, और वो भी बिना कुछ सोचे समझे। हम सब भी यही चाहते हैं कि पड़ोसी से बड़ा बंगला हो और उससे बड़ी गाड़ी हो, और इसी शो ऑफ के प्रेशर में हम और EMI का लोड ले लेते हैं और फिर उसके अंदर दबते चले जाते हैं। जब इनकम का ज्यादा हिस्सा सिर्फ एक सोर्स से आता है तो शौक पूरा करने के लिए एक ही तरीका बचता है, वो है लोन और उसके साथ आने वाली EMI। और इसी के चलते अपनी छोटी छोटी ख्वाहिशें पूरे करने के लिए लोग छोटे छोटे अमाउंट के लोन लेने लग जाते हैं। जब मैं छोटे लोन्स की बात करता हूं तो मैं बात कर रहा हूं 10,000 से भी कम के लोन्स की। सिर्फ एक साल में ये लोन्स जो हैं लगभग 37% से बढ़ गए हैं, जिन्हें अल्ट्रा स्मॉल टिकट लोन्स भी कहा जाता है। 10,000 से कम के लोन्स बिना कुछ गिरवी रखे तुरंत फोन पर मिल जाते हैं। बस अपना आधार डालो, पैन डालो और पैसे जो हैं वो सीधा आपके अकाउंट में। बहुत ही इजी लगता है जब आप लोन ले रहे होते हैं, लेकिन जितनी आसानी है उतना ही बड़ा रिस्क भी है। 2023-24 में लिए गए इन्हीं लोन्स पर डिफॉल्ट जो है ना वो 44% तक जो है वो बढ़ गए। इंटरेस्ट आपको बताया तो 24 से 48% जाता है, जो कि वैसे ही बहुत ज्यादा है, लेकिन हिडन चार्जेस और इंश्योरेंस मिलाकर अक्सर 2-3 गुना ज्यादा जो है आप लोगों को पैसा देना पड़ता है वापस। मतलब 5,000 लिया और आपको वापस कितने देने पड़ रहे हैं? 15,000, 20,000 और शायद उससे भी ज्यादा। सबसे बड़ी दिक्कत इन पैसों को वापस चुकाने में आती है। एप्स क्लियर नहीं बताते कि EMI कब कटेगी, कितना ड्यू होगा और लेट होने पर कितना फाइन लगने वाला है। जब तक आपको ये सारी बातें समझ आती है तब तक बहुत ज्यादा पेनल्टी आपके ऊपर लग चुकी होती है। कभी कभी लोन के प्रिंसिपल अमाउंट से 5 गुना 10 गुना ज्यादा भी पेनल्टी आपके ऊपर लग चुकी होती है। ऊपर से ये जो एप्स होती है ना, ये आपके कॉन्टैक्ट्स और फोटोज का एक्सेस कर लेते हैं और फिर उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, और पैसा रिकवर करने वाले लोग आपको ही नहीं, आपके परिवार को, आपके दोस्तों तक को फोन कर करके डिफरेंट तरीकों से परेशान करते रहते हैं। मतलब जो लोन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन और एम्पावरमेंट के लिए बनाए गए थे, वही आज मिडिल क्लास और यूथ के लिए सबसे बड़ा ट्रैप बन गए हैं। अब घर के बेसिक सामान भी जो है वो आपको EMI पर मिलते हैं, और बेसिक सामान छोड़िए, जब मैं बेसिक सामान बोल रहा हूं तो टीवी, फ्रिज, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सेट्रा हो गए। लेकिन आज की डेट में अगर आप किसी बड़े रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं तो आप उसका बिल भी अब EMI के थ्रू पे कर सकते हैं। PwC सर्वे कहता है एक नॉर्मल सैलरी वाला इंसान 33% और ज्यादा कमाने वाला इंसान 45% तक जो है अपनी सैलरी का EMI में दे देता है। लेकिन असली क्राइसिस सिर्फ EMI का नहीं है, असली क्राइसिस है सेविंग्स का। आज मिडिल क्लास बचत नहीं कर पा रहा है। इस न्यूज को देखो, 2022 में एक मिडिल क्लास फैमिली का 3 महीने का खर्चा 42,000 रुपए था, यानी 42,000 रुपीज। 2025 तक ये 56,000 रुपए क्रॉस कर चुका है। पहले लोग थोड़ा FD, गोल्ड या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया करते थे, पर आज सैलरी का 60% जब EMI में जाता है तो फ्यूचर सिक्योर करना तो दूर, महीना पूरा निकालना भी मुश्किल हो जाता है। हम हमेशा अपने से पुरानी वाली जनरेशन को क्रिटिसाइज करते हैं कि उन्हें एफडी की बहुत ज्यादा जो है वो आदत है और एफडी रिटर्न्स नहीं देती है, लेकिन हमें उन्हें उनकी एक हैबिट के लिए जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए और वो है सेविंग्स की हैबिट। हमारी पुरानी जनरेशन हमसे ज्यादा अच्छी थी सेविंग्स में। 2005 में 25,000 सैलरी वाले को एक फ्लैट लगभग 15 लाख का मिल जाता था।
आज 50-60 हजार की सैलरी में भी उसे फ्लैट 80 लाख से 1 करोड़ में भी बहुत मुश्किलों से मिल रहा है। मतलब घर की प्राइसेस तो 4 से 5 गुना बढ़ गई और कई शहरों में शायद इससे भी ज्यादा, लेकिन सैलरी जो है वो सिर्फ 2 गुना ही बढ़ पाई है। आगे बढ़ने के लिए हमें यह समझना जरूरी है, प्राइस टू इनकम रेशियो। ये रेशियो इंडिया में 7.5 है। मतलब एक घर लेने के लिए तुम्हें अपने 7 से 8 साल की सैलरी बिना खाए पिए जमा करनी होगी। आपको पता है वर्ल्ड बैंक क्या कहता है? वर्ल्ड बैंक के हिसाब से ये सिर्फ और सिर्फ 3 से 5 होना चाहिए, पर मुंबई में ये 14 से भी ज्यादा है और मुंबई के कुछ एरियाज में शायद ये आपको 20, 25 या 30 से भी ज्यादा मिल जाएगा। बहुत लोग सोचते हैं कि हाउसिंग क्राइसिस सिर्फ बड़े शहरों की प्रॉब्लम है, लेकिन असली स्ट्रगल तो छोटे शहरों में हो रहा है। त्रिची में एक साल में घर के दाम 50% बढ़ गए। पुणे के वाघोली में 2019 में पर स्क्वायर फीट 4400 रुपए का दाम था, जो आज 7500 रुपए में भी आपको नहीं मिलेगा। सोसाइटी के ब्राउचर में आप लोगों को स्विमिंग पूल, जिम, क्लब हाउस सब दिखाया जाता है, पर यहां रहने वाले खुद कहते हैं ईएमआई भरने के बाद ना टाइम बचता है ना एनर्जी इन चीजों को यूज करने की। यानी शहर कोई भी हो, चाहे दिल्ली, चाहे फरीदाबाद, चाहे इंदौर, मिडिल क्लास की कहानी हर जगह पे सेम है। दोस्तों, अब तक आप ये समझ गए होंगे कि मिडिल क्लास गरीब पैसों की वजह से नहीं है, बल्कि इन ट्रैप्स की वजह से है। ईएमआई का ट्रैप, इन्फ्लेशन का ट्रैप और सिस्टम का ट्रैप। और इन सबसे बड़ा ट्रैप वो ये है कि ये सब हमें नॉर्मल लगता है। ये सिस्टम हमें सिर्फ इतना पैसा देता है कि हम जिंदा रहें, बिल्स भरते रहें, पर कभी सच में आजाद ना हो पाए। लेकिन चॉइस अभी भी हमारे हाथ में है। पर्सनल फाइनेंस के बारे में सीखो, फाइनेंशियल लिटरेसी में अपना इंटरेस्ट बढ़ाओ, अपनी बचत को प्रायोरिटी दो। जरूरत की चीजों के लिए लोन बिल्कुल लो, ये गलत नहीं है, पर हर छोटी छोटी चीज के लिए ईएमआई बनवा लेना ये भी बिल्कुल ठीक नहीं है। आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि ईएमआईज आपकी इनकम का एक बहुत ही छोटा पोर्शन कवर करें और 40% आपको लिमिट बना लेनी चाहिए कि आपकी टोटल ईएमआईज आपकी इनकम का 40% से ज्यादा कवर ना करें। एक चीज मैं आप लोगों को और सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोगों को जरूर कोशिश करनी चाहिए कि आप लगातार अपनी एक्टिव इनकम बढ़ाते रहें, लेकिन उसी के साथ अपने खर्चों को उसी प्रोपोर्शन में ना बढ़ाएं, उन्हें रखें कम। और यही है असली सॉल्यूशंस और ये सब कुछ शुरू होता है हमसे।